मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आयोजित है। 9 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में बहुत सारे चेंजेस आ चुका है और विशेष रूप में मोदी जी के जो शासन है इसका प्राइमरी लाभार्थी देश के युवा है और पिछले 9 साल में करोड़ों संख्या में नया रोजगार सृजन हुआ है। युवाओं के लिए नए नए अवसर प्राप्त हो चुकी है और आज पूरे विश्व में भारत सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ रहे आर्थिक शक्ति के रूप में उभर चुका है और इसका मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो देश के युवाओं को मिला है। इसको देश के हर युवा तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा करोड़ों लाभार्थियों से संवाद और संपर्क, नव मतदाताओं से संवाद और सम्मेलन और 6-7 दिन का पूरे देश में हर विधानसभा क्षेत्र में गुजरने वाला एक बाइक यात्रा हमने आयोजित किए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी कार्यक्रमों के कारण भारतीय जनता युवा मोर्चा देश के हर युवा तक मोदी जी के सुशासन के गरीब कल्याण के बाद तो हम पहुंचने का काम हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में युवा मोर्चा पार्टी के रीढ़ की हड्डी है और भारत एक युवा देश है और अपने आबादी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज युवाओं का ही है और मोदी जी के हर कार्यक्रम, हर पॉलिसी युवा केंद्रित है। इसलिए आने वाले चुनाव के संदर्भ में भी युवाओं को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट रखकर युवाओं को किस प्रकार से मोदी जी ने ताकत दिलाया है, युवाओं को नए नए अवसर उन्होंने जिस प्रकार से दिया है और आने वाले अमृत काल के संदर्भ में भारत के युवाओं का रोल क्या होगा, भूमिका क्या होगी इस देश निर्माण काम में, इसको बताने का काम ही युवा मोर्चा का है और मैं मानता हूँ इस युवा शक्ति को हार्नेस करने में युवा मोर्चा सक्षम होगा, सफल होगा और युवा मोर्चा के इन सभी कामों के आधार पर हम फिर एक बार मोदी जी को देश की युवाओं के आशीर्वाद हम दिलाएंगे और मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भैया यही बताया मैंने, आपका 2 प्रश्न भी यही था, मैंने 2 प्रश्न को भी यही जवाब दिया। आप कर्नाटक से आते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 2024 में भाजपा के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के बीच में बहुत अंतर फर्क होता है, जनता भी ये जानती है। विधानसभा चुनाव के लीडरशिप अलग होते हैं, इश्यूज अलग होती हैं और लोकसभा चुनाव के जो पर्सपेक्टिव होते हैं, जनता जिस इश्यूज पे वोट देती है वो अलग होते हैं। मैं मानता हूँ कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट्स लोकसभा चुनाव के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटका में भी हर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी और मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जितने सीट हम भारतीय जनता पार्टी को हमें 2019 में मिले थे उससे अधिक सीट से मोदी जी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्षी पार्टी चाहे वो अखिलेश यादव हो, तो क्या लगता है कि बीजेपी से इस चुनाव में कितना यूथ जुड़ेगा 2024 के चुनाव? आप 2014 देखिए, 19 देखिए और अलग अलग प्रदेश के चुनाव भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी को सबसे मजबूत वोट बैंक देश के युवा है और देश के महिला है, क्योंकि मोदी जी के हर कार्यक्रम, हर पॉलिसी के मैक्सिमम जो बेनिफिट किसी को मिला है वो इसी वर्ग को मिला है और 24 में भी युवाओं के शक्ति के आधार पर, युवा के एनकरेजमेंट के आधार पर, उनके समर्थन के आधार पर हम मैक्सिमम सीट्स लोकसभा में हम जीतेंगे और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ 19 में कितने सीट्स मिले थे उससे अधिक सीट्सों से मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।